बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे को एक सेवा का अवसर मिला यहाँ पर आप सभी को सुनने से। अभी यहाँ पर प्रोग्राम मैम का नाम से वाकिफ नहीं हूँ। मल्होत्रा जी, उन्होंने बात किया प्योरिटी की। सबसे शुद्ध अति शुद्ध भगवान कृष्ण है, और जो कोई भी उनसे जुड़ता चला जाएगा वो भी शुद्ध अति शुद्ध होता चला जाता है। इससे पहले चर्चा करें, 5 मिनट के लिए कंसंट्रेशन अपनी बनाने के लिए आध्यात्मिकता में आप सभी के मैं प्रार्थना करूंगा। भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करेंगे। आप सभी पीछे पीछे बोलने का प्रयास करें, सिर्फ 5 मिनट। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, कुंज
हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवसर मिला मेरे को हम भगवान कृष्ण के संदेश का प्रचार करने के लिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, नीचे गिर जाता है, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतं भाविता न च तस्मात् अन्य प्रियो भूरि। भगवान श्री कृष्ण बोलते ने भगवद गीता समाप्त किया कि मेरे को इस संसार में उससे भी मेरे को प्रिय कोई व्यक्ति नहीं जो मेरे इस संदेश का प्रचार अन्य लोगों में करता है। भाविता नाचा, और भविष्य में भी कोई नहीं होगा जो मेरे संदेश का प्रचार करेगा। तस्मात् अन्य उससे भी मेरे को प्रिय नहीं होगा। तो हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर ज्वाइन श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, भगवद गीता के संदेश का प्रचार किया और पूरी दुनिया में भगवद गीता के संदेश के प्रचार को उन्होंने पहुंचाया। हम सब लोग यहाँ पर आए, मैं आज आया, पहली बार मैं आया यहाँ पर, तो हम लोगों ने मैंने तो महसूस किया कि जितने हम सब लोग रहते थे अपने अपने कोई आनंद लेने का प्रयास में थे। कोई गीत गाकर, कोई कैसे है, कोई कैसे अनुभव अपना सुना के कैसे जीवन आनंद ले रहे। लेकिन भगवद गीता कुछ और बोलती है। भगवद गीता 9वें अध्याय में बोलती है, माम पेते पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वत। हे अर्जुन,
ये संसार में दुखों का कार्य है, जिसमें हम सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवान ने 9वें अध्याय में इस संसार को बोला दुख खा ले, सिवाय दुखों के इस संसार में कुछ नहीं है। और हम लोगों की स्थिति क्या है कि जिसे भगवान ने दुख खा ले बोला, उसमें हम सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं कि नहीं है सुख इस संसार में, ढूंढने के तो मिल जाएगा। बड़ी सुंदर सृष्टि की रचना किया भगवान ने, बढ़िया बढ़िया पहाड़, नदियां, नाले, उद्यान, ये सब कुछ बनाया, लेकिन साथ ही उसके ऊपर नेम प्लेट टांग दिया, दुख खा ले। मैं पीछे सेक्टर 15 चंडीगढ़ में 15 में जो ओल्ड एज होम है, जहाँ पे मैं कई बार कथा करने के लिए आया, जहाँ पर तो पीछे मैं कथा करने चंडीगढ़ में ओल्ड एज होम में गया, तो मेरे को वहाँ पर बतलाया, मेरे मिलने के लिए एक सज्जन आए, तो मेरे आपसे अकेले में बात करनी है। मैं बोलिए, मैं उस समय अकेला था, मुझे बताइए। कि मेरे को 10 साल हो गए इस ओल्ड एज होम में आए हुए, और मेरे जो बेटा है वो कुराली के पास कोई गांव है, वहाँ के मेरा परिवार है, वो मेरे को छोड़ के चले गए यहाँ पर ओल्ड एज होम में। प्रभु जी, क्या वो मिलने के लिए आएंगे? मैं पिछले 10 साल से एक एक दिन करके उनके इंतजार कर रहा हूँ, तो मेरे को मिलने आए, मेरा कोई परिवार का सदस्य मिलने के लिए आए, लेकिन कोई नहीं आया। क्या मैं ऐसे शरीर छोड़ दूंगा यहाँ पर अपने परिवार होने के बावजूद भी? उस व्यक्ति ने मेरे से बात किया। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, चतुर्विधा ये भजन्ते मां सुकृतिनो आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है, 16वां या 15वां श्लोक है, कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, जिनमें से पहला क्या बोला भगवान ने? आर्थ। आर्थ का मतलब दुख। जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो भगवान वो तो मेरी तरफ चलता है, मेरी तरफ देखता है, मेरी तरफ मुड़ता है। लेकिन ये हमारे जीवन की विडंबना है कि कलयुग जितना बढ़ता चला जा रहा है और हमारी स्थिति क्या होती जा रही कि हम दुख खाने के बाद, भारी विपत्ति आ गई, भारी संकट आ गया, दुख आ गया, उसके बावजूद भगवान की तरफ मुड़ने के लिए तैयार नहीं। फिर इसी संसार की तरफ देखते हैं। वो व्यक्ति से मैं मिलूंगा तो दुख कम हो जाएगा, वो फलाना व्यक्ति, वो पुलिस वाला, वो डॉक्टर, वो जज, वो वकील, इस संसार की तरफ ही देखते हैं। ये हमारे जीवन की विडंबना है। इसके बावजूद कि जीवन में दुख आ गया, फिर भी भगवान की तरफ मुड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते। और कब चलते भगवान की तरफ? पूरे मनोयोग से। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं जीवन में, तो फिर बोला जाता है भाई वही एक रास्ता खुला है, और फिर उस तरफ चलते हैं। लेकिन उस समय भी जब चलते हैं भगवान की तरफ, तो मन में पूरा विश्वास नहीं होता कि भगवान हमारी सुन लेंगे, हमारी समस्या हल हो सकती है, हमारा संकट खत्म हो सकता है, फिर भी पूरा विश्वास नहीं होता। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा हुआ जो ये कहते कि मैं बड़ा सुखी हूं, कह भी नहीं सकता, क्योंकि भगवद गीता गलत हो जाएगी। भगवान भगवद गीता में बोले कि दुख खा ले, और बोले भी कहां पर भगवान? परम गुह्यम ज्ञान, टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज, 9th चैप्टर भगवद गीता का, उसमें आकर
तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। 3 प्रकार के दुख हम सब यहां पर झेल रहे हैं। शारीरिक दुख होते हैं, मानसिक दुख होते हैं और दैवी दुख होते हैं। इन तीनों प्रकार के दुखों को इस संसार में आने के बाद हम झेलते चले जाते हैं, लेकिन भगवान की तरफ फिर भी पूरे मनोयोग के साथ चलने के तैयार नहीं होते। समस्या भी वही की वही रह जाती है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मत चिता मतगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्ते च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। सुखी होने का फार्मूला, आनंद लेने का फार्मूला भगवान भगवद गीता में बोलते हैं। वो फार्मूला क्या होता भगवान ने कि मत चिता, अपना चित्त मेरे में लगाना, मतगत प्राणा, अपना जीवन मेरे को समर्पित करना, बोधयन्ते परस्परम, या 2 बैठेंगे तो मेरे नाम का उपदेश करें, कथयन्ते च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरी कथा करेंगे ऐसे लोग, तुष्यन्ति च रमन्ति च, हर समय आनंद में और हर समय संतोष में जीवन बिताएंगे। ये फार्मूला भगवान बोलते हैं। शांति कैसे मिल जाए जीवन में? जीवन में अक्सर हम लोगों से पूछते हैं मंदिर क्यों जाते हो आप लोग? तो अक्सर लोगों का एक ही जवाब होता है, मंदिर में जाते तो बड़ी शांति मिलती है। गुरुद्वारे में जाते, मंदिर में जाते, किसी भी जगह जाते तो बड़ी शांति मिलती है। अगर मंदिर गुरुद्वारे में जाने से शांति मिलती है तो उस शांति को परमानेंट प्राप्त करने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्यों फिर इधर उधर हाथ पैर मारते हैं हम लोग कि वहां चलेंगे तो शांति मिलेगी, आनंद आएगा, सुख, लेकिन नहीं करते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। ये 3 पॉइंट फार्मूला भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में देते हैं कि ये 3 पॉइंट, पहला क्या, भोक्तारम यज्ञ तपसा, दूसरा क्या, सर्वलोक महेश्वरम, और तीसरा क्या पॉइंट, सुहृदम सर्वभूतानाम। और 3 पॉइंट बोलने के भगवान बोलते ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो 3 बातों को अपने जीवन में धारण कर लेगा वो स्थायी परमानेंट उसका जीवन शांति में हो जाएगा। और ये 3 बातें हैं क्या? भोक्तारम यज्ञ तपसा, कि इस संसार की हर वस्तु का वास्तविक जो कंज्यूमर है वहां बोलते हैं मैं हूं। लेकिन हम बोलते नहीं मैं भोग कर रहा हूं, मैंने खाया, मैंने पिया, ये बिल्डिंग मेरी है, ये मकान मेरा है, इसमें मैं आनंद ले रहा हूं, मैं भोग कर रहा हूं। लेकिन भगवान बोलता है कि अल्टीमेट कंज्यूमर मैं हूं। और दूसरी बात, सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक महेश्वरम का मतलब कौन कहते कि सब लोगों का मालिक मैं। और हम यहाँ पर 500 गज के, 1000 गज के, 250 गज के मकान के रजिस्ट्री करा के बैठे के मालिक हम मालिक हैं। और भगवान बोलते कि मालिक वास्तविक मैं हूं। और तीसरी बात, सुहृदम सर्वभूतानाम, आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा वेल विशर कौन बोलते मैं। और हमने अब कभी भी उसको अपना वेल विशर नहीं माना। बातों में तो कह रहे हैं भगवान की मर्जी से भगवान कृपा करते, भगवान नहीं करते, लेकिन अंदर से नहीं उसे वेल विशर माना। अंदर से तो हम बड़े जो जो लोग हैं उन्हीं को हम अपना समझे, ये मेरा खास है, ये मेरा खास है। कभी भगवान को खास नहीं बोला।
ये कुछ बातें हैं भगवद गीता की बेसिक। हम लोग बोलते लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, लेकिन भगवद गीता को पढ़ना और भगवद गीता को समझना और फिर उसके बाद समझ के भगवद गीता को अपने जीवन में उतारना, ये महत्वपूर्ण है। सुन लेते हैं लेकिन उसे धारण नहीं करते, और समस्या हमारे जीवन में वही की वही बनी रहती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको अपने जीवन में अगर धारण कर लें तो जीवन आनंद में हो जाए। यहाँ पर सारे सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, तो एक जो चीज सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली है, जो श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम पुराण जो क्लियर करती है कि संसार में आने के बाद हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करें ना करें, कुछ करें ना करें, कुछ धंधा पे करें ना करें, लेकिन एक प्रोजेक्ट हमारे पास सबके पास कॉमन है, उस पे हम सब लोग काम करते हैं। वो क्या है? मरना अवश्य भावी। और कुछ करें ना करें लेकिन मरना हम सबने अवश्य भावी। और भगवद गीता एक ही बात को स्पर्श करती है, तुम मरना कैसे हो, मरना कैसे हो। हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई चला गया मित्र संबंधी, कोई नहीं, तो सभी ने एक क्रिया जो रस्म पकड़ी होती है वो सभी ने अटेंड किया हुआ अपने जीवन में। और जब किया जाता है, ये प्रोग्राम किया जाता है, आयोजित किया जाता है ये प्रोग्राम 13वीं का क्रिया रस्म, तो उसमें सभी घर मित्र संबंधी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। तो उसका जो वास्तविक स्वरूप है इस क्रिया का क्या है, स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है कि घर के मित्र संबंधी रिश्तेदार नातेदार सभी बुलाए जाते हैं, और उनको बुलाने के बाद सामूहिक रूप से भगवान का सिमरन किया जाता है। और अंत में पंडित एक प्रार्थना करता है, जो पंडित बैठा होता है वो प्रेयर करता है। आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने भी सभी ने अटेंड किया हुआ, कि हे भगवान इस जाने वाली आत्मा को अपने धाम में जगह देना। गुरुद्वारे में जाते हैं तो हे भगवान इस आत्मा को आवागमन के चक्कर से मुक्त करना, हे भगवान इसे अपने धाम ले जाने दोबारा 84 योनि के चक्कर में नहीं डालना। ये एक लास्ट प्रे किया जाता वहां पे। तो उस पंडित के प्रे करने से या वहां पर मौजूद घर वाले जितने भी मित्र संबंधी रिश्तेदार बैठे होते हैं, वहां पर उनके प्रे करने से हमारा जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, जो प्रवाह है, वो रुक जाएगा क्या? रुक जाएगा क्या उसके करने से? नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? जबकि इसका तो एक शास्त्रों में बोला गया कि ऐसे प्रे करते तो हो जाना चाहिए। तो ये रखा ही किस लिए? इसलिए नहीं रुकेगा कि ना तो वो प्रोग्राम करवाने वाले जो घर वाले होते हैं, ना तो वो उतना सिंसियर होते हैं पीछे से, और ना ही जो पंडित होते हैं वो कोई इतने सिंसियर सीरियस होते हैं कि ये बड़े ढंग से हो जाए काम। और ये हम सभी लोग जानते हैं भाई, चलो फटाफट कर लो, बुला लो, ये उसको बुला लो, ये कर लो, ये इतने बजे का टाइम है, जल्दी कर लो, ये कर लो। और हम सोचते हैं कि हमारी जाने के बाद गति हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग, जितना अपने आप को भी, मैंने शुरू में आप लोगों को बोला कि भगवान कृष्ण
शुद्ध अति शुद्ध है, और हम सब लोग जितना उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे उतना शुद्ध अति शुद्ध होते चले जाएंगे। और जुड़ने के लिए करना क्या है? उसके नामों का सिमरन करना है। ये जितने बैठे सभी को एक तो बात ज्ञान है ही है कि कलयुग में सिमरन का महत्व है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे पारा। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखी जो नाम आधार। नाम की महिमा, नाम सिमरन की महिमा कलयुग। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम करो नास्तेव 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 कहते रहता है। कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है सिवाय हरि के नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। सभी संतों ने, सभी ग्रंथों ने, सभी पंथों ने इसी बात को परिलोड़ दिया। ये पंथ ग्रंथ संत कहां से निकले? भगवत गीता से निकले। मूल ग्रंथ सनातन धर्म में भगवत गीता। पहले घरों में, आज से 50-60 साल पहले घरों में पता चल जाए किसी ने शरीर छोड़ना है तो पुराने जहाँ बैठे हम सब लोग सबको मालूम होगा कि पहले वो जाने वाले के इर्द गिर्द बैठ कर भगवत गीता सुनाई जाती थी। भगवत गीता सुनाओ, कोई हनुमान चालीसा, शिव चालीसा या दुर्गा चालीसा नहीं सुनाई जाती थी, इसे भगवत गीता सुनाई जाए। इसे ये सभी का अनुभव है, पिछला अपने से जितने लोग बैठे यहाँ पर, कि भगवत गीता का कितना महत्व है। और भगवत गीता बेसिक चीज आपको क्या बताती है कि शरीर से जब हमारा जाना हो, हम निकले, शरीर को छोड़ के निकले जब, तो दोबारा फिर इस संसार में नहीं आना हो। ये बेसिक जो आत्मा और शरीर के अंतर को स्पष्ट करती है, ये बताती है कि संसार से जब पलायन होगा हमारा तो कैसे होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला क्या होनी चाहिए। कितने लोग आए संसार में, सिकंदर आया, कितने बड़े बड़े राजे महाराजे आए, बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े अभिनेता आए, चले गए, कौन उनको याद करता है? आज देवानंद को कौन याद करता है? राजेश खन्ना को कौन याद करता है? इंदिरा गांधी को कौन याद करता है? उनकी तो फिर भी हस्ती थी, फिर हमारी हस्ती है। शरीर का छूटना कैसे हो? तो भगवत गीता हमारे को बताती है, अंत काले च मामेव स्मरण भूत्वा क्लेवरम पर्याति समद्भाव। और गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला गया है, अंते नारायणा स्मृति, और गीता तो बोलती है, अंत काले च मामेव स्मरण भूत्वा क्लेवरम पर्याति समद्भाव। अंत समय मेरा सिमरन करके जो शरीर का त्याग करेगा, वो इस 84 लाख योनि के चक्र से निकल के मेरे धाम में आ जाएगा। तो ये जीवन की शैली कैसी होनी चाहिए कि जब अंत समय आए तो उसका सिमरन हुआ है। कि ये एजुकेशन है, ये वास्तविक एजुकेशन है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, या तस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव तस्य जन्म चाह, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु होगी उसका पुनर्जन्म निश्चित है, उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। अब वो जो दूसरा जन्म होगा वो इस संसार में फिर दोबारा सड़ने मरने के लिए आना है, दुख उठाने के लिए आना है, या भगवान के धाम में हमारा अगला जन्म हो, ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से। भगवान ने पूरा फ्रीडम दिया, फ्रीडम टू वर्क भगवान ने हमारे को दिया, काम करना कैसे। तो चॉइस एंड रूल्स,
कि हमें इस संसार में दोबारा जन्म लेना है या इस संसार से निकल के वापस अपने भगवान के धाम जाना है। ये पूरी तरह से हम लोगों पर निर्भर करता है, क्योंकि भगवान ने तरीका बता दिया भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि ये तरीका है मेरे पास वापस आने का, बैक टू गॉड है। ये हम सब लोग इतने बैठे, एक अनुभव है हमारा सभी का, मैं बड़ा शेयर करता हूं इस बात को कि घर परिवार में रहते हुए बड़ा मन करता चल यार अब थोड़ा घूम फिर आए, बच्चों को लेते हैं साथ में, घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं। 15 दिन 10 दिन 20 दिन किसी पहाड़ी एरिया में जाते हैं, समय लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, और घूमने फिरने के बाद वापस घर आते हैं तो फिर क्या बोलते हैं, चैन घर आके मिला है। 15 दिन लगाने के बाद पैसा भी खर्च किया, सब कुछ किया, समय लगाया, पैसा लगाया, एनर्जी लगाई, सब कुछ लगाया, लेकिन फिर बोले घर आके चैन। लेकिन चैन घर पे भी नहीं मिला, क्योंकि फिर 6 महीने 8 महीने और फिर उठेंगे, चले गए घूम के आए, फिर साल 1.5 साल में फिर चलेंगे, फिर उठाएंगे बैग, उठाएंगे चलो चलो घूम के आए, फिर वही रिपीटेशन होती है, चैन घर आके। तो लेकिन चैन नहीं मिला, चैन मिलेगा कहां? अपने वास्तविक घर में, जहां बोला जाता है कि भगवान इसे अपने धाम बुला ले, अपने घर बुला ले, चैन वहीं पे मिलेगा। इस संसार में चैन नहीं है, और भगवान ने बोल दिया, क्लियर कर दिया, दुखालयम शाश्वतम, यहां चैन नहीं मिल सकता, ये दुख ही दुख मिलेंगे आपको। सुख की डेफिनेशन क्या हमारी नजरों में? भागते जा रहे, भागते जा रहे, कंधे पे बोझा उठाया हुआ है, भागते भागते थक गए और बोझे को उठा के सिर पे रख लिया, कंधे को आराम मिला, थोड़ा अब चैन आया। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर सिर थक जाएगा तो उनको वो बोझा उठाएंगे, फिर कंधे पे रख के सिर पर चैन मिला थोड़ा। अर्थात चैन नहीं है इस संसार में। कितने पुण्य कर्म कर लीजिए, जीवन में दुख क्यों आते हैं? हमारे पाप कर्म होते हैं, सुख क्यों आते हैं? हमारे पुण्य कर्म होते हैं। पाप के बदले में जीवन में दुख मिलता है, भोगना पड़ेगा, गलत काम किया तो उसकी सजा मिलेगी। कोई इस संसार की दालत से तो बच सकते हैं, लेकिन उसकी दालत से नहीं बच सकते। और कोई पुण्य किए हुए तो उसके बदले में सुख मिल जाता है हमारे को। लेकिन जो वास्तविक दुख है हमारे जीवन का, जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा। जन्म, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार रोग आते हैं, बार बार बुढ़ापा आता है। ये आत्मा को जो रोग लगे हुए हमारे, इनसे छुटकारा है। आप कितने पुण्य कर्म कर लीजिए। भगवद गीता में भगवान 9वें अध्याय में बोलते, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। तो जितने बड़े से बड़े पुण्य कर्म कर लिए, उसके बदले में मिलेगा क्या? अगला जीवन तेरे को उच्च लोक में, किसी स्वर्ग लोक में मिल जाएगा, खूब भोगने का अवसर मिलेगा तेरे को, भोग जितना भोग सकता है तूने, इतने बड़े बड़े पुण्य कर्म। लेकिन उसके बाद क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकों विशंति, उन पुण्य कर्मों का प्रभाव जब समाप्त हो जाएगा, भोग लेगा तो उतना। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकों विशंति, वापिस इसी मृत्यु लोक में तुम्हारे को दोबारा भेज दिया जाएगा। पुण्य कर्म करते हैं उच्च लोकों में जाते हैं, पुण्य कर्म करते किसी अमीर घर में जन्म हो जाता है, पुण्य कर्म करते किसी अच्छे कंट्री में जन्म हो जाता है, पाप करते तो किसी झुकी झोपड़ी में जन्म हो जाता है, पाप करते तो किसी पापी के घर में जन्म हो जाता है, किसी चंडाल के घर में जन्म हो जाता है।
जब जन्म हुआ हम लोगों का, आप में से कोई ये बता सकता है, कोई आपसे पूछने के लिए आया था, कोई तेरे को इस पुराने घर में पैदा करने लगे, बता तेरे को मंजूर है? किसी में कोई आया था? अक्सर लोग बोलते खाओ पियो यार, अगला जन्म किसने देखा? किसी को देखने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास के माहौल को देख लीजिए, कोई झुग्गी में पैदा हो रहा है, कोई महलों में पैदा हो रहा है, क्यों हो रहा है? कोई पूछने आया था, कोई इस फलाने घर में आपको पैदा करने लगे, बता तेरे को मंजूर है? कोई पूछने आता तो हम लोग बोलते कहाँ पैदा कर रहे हो? रिलायंस पे पैदा कर रहे, साडा बिल लगेगा, जाके भेज रहा। और जब चलने का समय आएगा तब कोई पूछने आएगा, हाँ भाई तैयार है चल। सिंपल सी बात, जब इन एंड आउट में आपकी नहीं चलती तो इन बिटवीन आपकी कहां चलेगी? ये सो काल खुश होने के प्रयास कहां तक जाया जाए? कहां तक जाया जाए? प्रतिक्रिया न जैसे कुछ चिता कर ही चिता प्रभो, सएस भगवान काला सर्वेशा नाश नागता। शिव भागवत पुराण। इस संसार में मृत्यु का कोई इलाज नहीं है, न किसी विधि के द्वारा न किसी के द्वारा, कोई इलाज नहीं। सएस भगवान काला सर्वेशा नाश नागता। भगवान स्वयं आते हैं मृत्यु के रूप में, हमारे सिर पे आके खड़े हो जाते हैं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं सर्वहाराश्च मृत्यु अहम, सभी जीवों का मृत्यु भी मैं हूं, कालो अस्मि, काल भी मैं हूं, भगवान बोलते हैं। हम एक भयंकर स्थिति में पड़े हैं, उससे निकलने का रास्ता ढूंढना है। तो क्या शोक मनाएं? नहीं। सच्चिदानंद, सत चित आनंद, सत मीन्स इटर्नल, शाश्वत, चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मीन्स फुल ऑफ प्लेयर। सच्चिदानंद के साथ जुड़ेंगे तो जीवन आनंद में होता चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा आनंद नहीं चाहिए, वो आनंद नहीं चाहिए कि एक रसगुल्ला खाया आनंद आया, दूसरा रसगुल्ला खाया ठीक है, तीसरा खाया बस जा, चौथा खाया अरे वॉमिट हो जाएगा भाई, अब नहीं खा सकते। रसगुल्ले में आनंद है तो लीजिए ना, आनंद को बढ़ना चाहिए। आनंद इस संसार की किसी भी भौतिक वस्तु में नहीं है, आनंद है तो उसके नाम में है। लेकिन वो आनंद अभी हमारे को मिला नहीं। मिलेगा कैसे? उसके साथ तो जुड़े नहीं, बातों में नहीं जुड़ना। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, जब भगवत गीता समाप्त किया भगवान ने तो एक ही बात बोली अर्जुन को। क्या बोली? कि सर्वगुह्यतमम, एक होता है गुह्यम, एक गुह्यतरम, एक होता है सर्वगुह्यतम। सीक्रेट, टॉप मोस्ट सीक्रेट। भगवान बोलते हैं कि मैं तेरे को बताने जा रहा हूं, उसे अपने हित के लिए मेरे से सुन। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मल्होत्रा जी ने बोला जब कि भगवत गीता एक धर्म के लिए नहीं है, समूची मानव जाति के लिए है। तो क्या बोला? समाप्त किया जब भगवान ने, तो अपने हित के लिए सुन अर्जुन मेरे से, मैं तेरे को टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज देने जा रहा हूं, सुन, अपने हित के लिए सुन। वो क्या था? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करू। अपना मन मेरे को दे। हम सत्संग में भी बैठते हैं ना, तो ये मोबाइल ये वो, इसी में अपन इस संसार में बिजी रहते हैं। सत्संग में बैठे हुए भी सत्संग में नहीं होते हम लोग। बैठे हुए भी हमारा चलता है कि यार कब खत्म होगा, कब जाएंगे यार, वहां पे मैं नहीं जाऊँ, वहां जाना वहां जाना है। सत्संग में बैठ के भी सत्संग में नहीं हम लोग बैठते। और भगवान बोलते मन मना भाव, अपना मन मेरे को दे।
तन दे के बैठे हैं सत्संग में, कीर्तन होगा तो हिलेंगे भी, तन नहीं चाहिए, मन चाहिए। मन मना अपना मन मेरे को। मध्याजी मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार। सर्व धर्म के भगवान किस लिए आते हैं? कौन सा श्लोक है ये? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। और दूसरा श्लोक है क्या? परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थ। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में। और जब भगवद गीता समाप्त किया, जब भगवद गीता समाप्त किया भगवान श्री कृष्ण ने, तो क्या बोला? सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दे और क्या कर? मेरी शरण में आ। माम एकम शरणम व्रजा, सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा। अरे भगवान तो बोलते थे कि धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, और ये भगवद गीता समाप्त करते 18वें अध्याय का 66वां श्लोक भगवान बोलते कि सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आए। ये धर्म है जिसकी स्थापना भगवान ने किया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एकमात्र मेरी शरण में आए। इस सो काल धर्म, ये हिंदू मुसलमान ईसाई सिख, ये धर्म नहीं है, ये विचारधाराएं हम लोग ये बदल जाती है। कोई हिंदू मुसलमान मान जाता है, मुसलमान हिंदू मान जाता है, कोई सिख मान जाता है, कोई ईसाई मान जाता है। धर्म किसे बोला? समय है नहीं। धर्म किसे बोला? किसको छोड़ के आना है? ये एक बड़ा एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं, अपने हित के लिए से सुनिएगा। इस कौन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने 10 साल के अंदर पूरी दुनिया में ये हरे कृष्णा को स्थापित किया। जब घर में आए, उन्होंने ये भगवद गीता जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ये उन्होंने जब अपने हाथ से इस भगवद गीता को लिखा, रिट प्लेन पेपरों पे, पहले उसको, उस समय वो ये नहीं होता था कि कंप्यूटर में टाइप कर लिया जी तैयार हो गया, 1 मिनट में पेपर तैयार। पहले हैंड रिटन होता था, उसको लेके जाते थे, प्रेस में जाते थे, सांचे बनते थे, फिर उसको छपाई होती, बड़ा मुश्किल काम होता था। तो हाथ से लिखा पूरी भगवद गीता को, पूरा पुलंदा इतना बड़ा तैयार किया, और बाजार गए पीछे से। उनकी पत्नी ने क्या किया, और भगवद गीता के जो पेपर लिखे हुए थे उसको एक रद्दी वाले को बेच दिया, उसके बदले में कुछ पैसे लिए, बिस्कुट और चाय बना के पी लिया। श्रील प्रभुपाद जी वापिस आए, और कहा कि मेरे को पता चला ही, वो तो उसकी पत्नी बोली, वो तो मैं सोचा रद्दी है, मैं तो चाय बना के पी ली, बिस्कुट। उनको लगा कि अब मेरा इस घर में गुजारा नहीं है, पत्नी भी चलने वाली नहीं और उनकी औलाद भी चलने वाली नहीं भगवान की तरफ। तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे को तो वृंदावन चले जाना चाहिए। घर में कोई भजन करने वाला, भक्ति करने वाला नहीं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उनके जहन में एक विचार आया कि नहीं यार, मैं तो गृहस्थी हूं, मैंने गृहस्थी धर्म अपनाया हुआ है, पत्नी शादी की है, मेरे बच्चे हुए हैं, इनको छोड़ छाड़ के मैं कैसे चला जाऊं? मेरे को नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगले पल उनके ध्यान में एक और विचार आया। भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय में बोलते हैं, मता स्मृति ज्ञान पौनम च, मैं किसी को कुछ याद कराता हूं, मैं किसी के जीवन में स्मृति डालता हूं, मैं भी स्मृति मैं डालता हूं। तो उनके ध्यान में विचार आया कि आज मैं अगर मर जाऊं तो भी तो मेरा घर परिवार नहीं है, तो भी पीछे से बच्चे बड़े होंगे, शादी होगी, सब कुछ होगा, काम थोड़ा, दुनिया थोड़ा रुकेगी किसी के जाने। तो मेरे को तो ये छोड़ छाड़ के चलना चाहिए, वृंदावन चलना चाहिए। लेकिन फिर जैन में नहीं, गृहस्थी धर्म स्वीकार किया है, मेरे को ऐसे छोड़ के जाना नहीं चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा।
अगले पल उनके जहन में भगवत गीता का एक श्लोक आया, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को छोड़ के एकमात्र मेरी शरण में आ जा। भगवान बोलते सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। गृहस्थ भी तो एक धर्म है, और भगवान बोलते कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। मेरे को तो भगवान का कहना मानना चाहिए। और तत्काल उन्होंने डिसीजन लिया, अपना घर बार छोड़ा, अपनी पत्नी अपने बच्चों को छोड़ा और वृंदावन में आके बैठ गए। और वहीं से उनका रास्ता बना विदेश जाने का। और न्यूयॉर्क में जाके 70 साल की उम्र में, उस समय उनकी उम्र 70 साल थी। आदमी सोचता है मैं आराम से बैठ जाऊं, अब 70 साल की उम्र होगी, अब तो आराम से जीवन कट जाए, बस ऐसे ठीक है। लेकिन 70 साल की उम्र में, और कैसे गए यूएसए? शिप में, कार्गो शिप में, जो माल ढोने वाला होता है कि एक छोटी सी खुली कमरे में तेरे को बिठा देंगे, आराम से चला जाएगा। किस लिए गए? कि उनके गुरु ने बोला था कि जब भी जीवन में तेरे को मौका मिले तो भगवत गीता का प्रचार करना, विदेशियों में जाके, इंग्लिश में जाके। इंग्लिश में भगवत गीता नहीं बोली जाती पड़ी। और 70 साल की उम्र में रिस्क लिया, कार्गो शिप में गए। और 2 बार रास्ते में चलते चलते, 1 महीने का सफर, 2 बार उनको हार्ट अटैक हुआ, सीवियर हार्ट अटैक हुआ। और जब दूसरा सीवियर हार्ट अटैक शिप में हुआ तो उन्होंने एक पोइम लिखी वहीं पे हार्ट अटैक के दौरान कि भगवान अब मेरा लगता है कि तुम्हारे मिलने का समय आ गया है। बड़ी सुंदर वो पोइम है उनकी लिखी हुई। यानी कि कितना कृष्णा कॉन्शियसनेस में था वो व्यक्ति। भगवान ने उनको बचाना था, उनको रख लिया। और 1965 से लेकर 66 से लेकर 1977 तक 10 साल उन्होंने सिर्फ विदेशों में आके प्रचार किया इस्कॉन का, हरे कृष्ण। और 800 से करीब ज्यादा सेंटर है आज की दिन में इस्कॉन के भगवत गीता का प्रचार करने के लिए। और उनके पास था क्या? 40 रुपए थे जब वो विदेश गए थे, यूएसए गए थे। लेकिन साथ में क्या था? भगवत गीता थी उनके साथ। अर्थात भगवत गीता खुद उन्हें अपने साथ लेके गई। वो भगवत गीता को नहीं लेके गए, भगवत गीता उनको लेके गई विदेश में, सिर्फ भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उन्होंने प्रवचन में लिख कर बोला उन्होंने कि मैंने 3 बेटे छोड़े थे अपने घर में जब घर से निकला था, और भगवान ने लाखों बेटे दे दिए जिनकी दिन की शुरुआत और रात को सोने जय प्रभुपाद करते हैं। कहां घाटे का सौदा होगा? भगवान की तरफ चले तो जीवन आनंद में हो जाएगा, भगवान की तरफ चलने पर। ये नहीं पूछा गया आप कृष्ण कृष्ण करते, क्राइस्ट क्राइस्ट क्यों नहीं कहते? आप क्राइस्ट बोलो, क्राइस्ट बोलो, बोलो तो सही, भगवान के साथ जुड़ो तो सही। जीवन ऐसे निकल जाएगा, अगला जन्म पता नहीं कौन सा मिलेगा, लेकिन अभी भी हमारे पास समय है। कहते कि अब तो उम्र हो गई, अब तो पक गई जी, अब तो कहां, भगवान जितना लेते उतना ही हो सकता है। कितना नाम लेना चाहिए भगवान का? कितना नाम लेना चाहिए भगवान का? भगवत गीता बोलती है, भगवान बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तू युद्ध कर, अपना काम कर अपना, लेकिन कैसे कर? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। माम अनुस्मरण का मतलब मेरा, और अनुस्मरण स्मरण के बाद स्मरण, स्मरण के बाद स्मरण, स्मरण के बाद स्मरण मीन्स कॉन्टिन्यू प्रोसेस। तेरे जीवन में ऐसा कोई पल नहीं हो तुम मेरे को भूल जाए, और हमारे जीवन में ऐसा कोई पल नहीं हो कि कृष्ण याद। ये विधि है अपना जीवन सुधारने की।
अब तो जीवन निकल गया जी, क्या जो दूध उबल गया उसकी चिंता नहीं करो, जो दूध पतीले में बचा उसे तो बचाने का प्रयास करो। आप तो अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें। आप तो भगवान की तरफ चलने का ढंग से तो विधि मैंने बताई कि कितना नाम लेना है, बोले ऐसा उत्पादन नहीं हो गया भगवान को भूल जाओ। ये भगवद गीता बोलती है 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। ये कैसे पॉसिबल है कि उसका भी सिमरन करे और उस संसार के काम भी करे? नॉट पॉसिबल। प्रभुपाद जी बोलते पॉसिबल है। एक टाइपिस्ट को देखते ना, और टाइप करता है और सामने दो लोगों से बातें भी करता रहता है, अपना काम करता जाता है। एक स्त्री ब्याह होकर अपने घर में आई, उसका वहां पर किसी और के साथ चक्कर हो गया। अब पति को पता ना चले कि मेरा किसी और के साथ यहां पर चक्कर है, तो अपने पति का काम बड़े अच्छे से करती, इसको शक नहीं, बढ़िया से उसके कपड़े, उसके खाना, उसका रहना, खाना पीना सारा उसको बढ़िया से करती है। लेकिन वो सारा कुछ करते करते उसका मन कहां होता है? दूसरे की तरफ। ये विधि है कि काम इस संसार में सारे कीजिए, लेकिन मन उसको दे दीजिए। मन आपको उसे देखिए काम आपके कैसे होते चले जाएंगे। होना सा कुछ हुआ है जो उसकी मर्जी से होना है, हमारी मर्जी कहीं नहीं चलेगी। मैंने आपको बोल दिया, इन एंड आउट में हमारी मर्जी नहीं चलती, तो इन बिटवीन हमारी मर्जी कहां चलेगी? लेकिन आपकी मर्जी चल सकती है, भगवान आपकी मर्जी के अनुसार चल सकते हैं। उसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। माता जशोदा तो डंडा दिखा रही उसको काबू करने के लिए। भगवान अर्जुन का रथ हाँकने वाले सारथी नौकर बने हुए उसके, तो नौकर बनने के लिए दिया। बाय हुक एंड क्रुक कैसे भी अपने आप को भगवान के साथ जोड़िए, कल्याण का रास्ता नहीं तो इस संसार में जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। अगला जन्म कौन सा होगा पता नहीं, क्योंकि मृत्यु की चाल तो हरदम बनी रहती है, वो रुकने वाली नहीं है। तो मृत्यु को कैसे बना दिया जाए, आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला कैसे सुधार ली जाए, ये भगवद गीता हो। हम आज भगवद गीता लेके आए, हमारी इच्छा थी कि यहाँ पर जितने भी आते हैं आपके पास अपनी एक निजी भगवद गीता होनी चाहिए। तो मैं प्रार्थना करूंगा सचिन बाबू सभी को भगवद गीता मल्होत्रा जी के हाथ से दिलाइए। प्रेसिडेंट है मल्होत्रा जी यहाँ के। किसी प्रकार का कोई डिस्कशन करना हो तो उसका स्वागत है आपको। शुरू करते हैं आप यहाँ तो बुला के देना जैसे जैसे देने ज्यादा आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके कोई भी किसी प्रकार की जो क्वेरी आध्यात्मिकता को लेकर, स्पिरिचुअलिज्म को लेकर आपके मन में हो, कोई सवाल हो, कोई पूछना चाहते हो, ऐसे भगवद गीता में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके मन में क्वेरी हो, सेक्टर 9 605 नंबर हमारा सेक्टर है, 605 605 सेक्टर 9 नोट 16 की गाड़ी रोड पे पड़ता है। डॉक्टर बख्शी क्लिनिक है, जहाँ पर आप सभी जाते हैं लोगों में, उसके साथ बगल में 4 छोटे पड़ता है वो सेक्टर बना। अब वहाँ पर आपका साधन मत मिलते आप लोग
किसी प्रकार की जीवन में कोई वैल्यू हो जाती है तो अपने स्पिरिचुअल को बने। मेरी आपसे प्रार्थना है, जितने भी यहाँ पर बैठे एक बार अपने हाथ खड़े करके, सभी अपने हाथ खड़े करके एक बार मेरे साथ ये इस महामंत्र को बोलिएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। ये मंत्र जो है इस कोड का मंत्रियत नहीं है, ये शिला प्रभुपाद जी ने हमारे वेदों पुराणों में से निकाला हुआ मंत्र है। कभी संत ब्रह्मा जी से पूछा गया, जब नारद जी ने जब पूछा कि कलयुग से पर आने वाला है तो जीव आत्मा का कल्याण कैसे होगा, तो उसका जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने यह मंत्र देते हुए कहा था, इति शोषम नामा कलि कल्पनाशनम न अतः मंत्रोपाय सर्वविदेशु दृश्यते। कई संत में ब्रह्मा जी नारद जी को मंत्र देते हुए बोले थे कि ये 16 अक्षरों में महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र है। इसके अलावा इस कलयुग में जीवात्माओं के कल्याण के लिए और कोई उपाय नहीं है, ना आता परतो उपाय। कलिकल्पनाशनम और क्या सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेद पुराण खंडाल के लिए वेद को इस 16 अक्षरों में महामंत्र के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखाई। तो मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जो लोग भी अपनी सुबह साधना करते हैं, अपनी भक्ति करते हैं, वो कीजिए, लेकिन इस 16 अक्षरों के मंत्र को सुबह 108 बार बोलेंगे तो एक माला का जाप हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम इस मंत्र को 16 बार 108 बार बोलेंगे तो एक माला का जाप हो जाएगा। जो आप साधना भक्ति करते हो कीजिए, लेकिन मेरे कहने का सिर्फ 15 दिन इस महामंत्र की 2 माला का जाप 216 बार सुबह के नहा के बैठ के इसको बोल के देखिए, सिर्फ 216 बार नहा। इसकी विधि क्या है इस मंत्र को बोलने की, कि अपने जीव से बोलना है और अपने कानों से आपने बोले हुए शब्दों को सुनना भी है। साथ अपनी जीभ से बोलना है और अपने बोले हुए शब्दों को अपने कानों में सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। इस मंत्र को साथ में सुनना भी है। 216 बार आप 15 दिन बोल के देखिए, आपका जीवन में ये मंत्र अपना प्रभाव कैसे 15 दिन में आपको दिखा देगा। 15 दिन में आप देखेंगे कि आपका जीवन सिंपली ब्लिसफुल आनंद में होता चला जाएगा। मंत्र का जो प्रभाव है, हमारे वेदों पुराणों में मंत्र है, कोई सिंपल नहीं, साधारण मंत्र नहीं है, इनकी अपनी एक शक्ति होती है। 15 दिन बोलेंगे तो आपका इसका प्रभाव अपने जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। विधि मैंने आपको बताई है कि अपने जीवन से बोलना है और अपने बोले हुए शब्दों को अपने कानों से सुनना है। 15 दिन का प्रभाव और जो साधना करते करिए अपनी, लेकिन इस मंत्र को 216 बार छोड़ के देखते हैं। ये माला ही है, इसे माला से करते हैं। 108 मंत्र होते माला के, 202 माला जाप करेंगे इस मंत्र के, तो आपको इसका प्रभाव आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बाहर प्रसाद व्यवस्था की व्यवस्था है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। हमारे आचार्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है,